अनियंस यानी प्याज सबसे ज़्यादा कॉमन सब्जियों में से एक है। शायद ही कोई दिन ऐसा हमारे घरों में जाता हो, खासकर एक इंडियन फैमिली के घर में, जहाँ पे कोई भी डिश बिना प्याज के बनाई जाती हो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमारे घर में कोई ना कोई डिश में इसका प्रयोग तो ज़रूर होता है। इनफैक्ट दिन में कई बार कई चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। आज बात करेंगे कि ये हेल्थ के लिए कैसा है, इसकी बेनिफिट्स क्या है, इसके रिस्क क्या है, इसके हेल्थ इश्यूज़ क्या है, इसकी न्यूट्रिफिक वैल्यू क्या है, और फाइनली इसके बारे में हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि ये हेल्थ के लिए कैसा है। इन सब चीज़ों पर आज बात करेंगे और ये साइंटिफिकली डिस्कस करेंगे कि इससे ज़्यादा मात्रा में कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स के लिए या बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए लेना अच्छा है या बुरा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का यूजफुल कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करेंगे प्याज के हेल्थ बेनिफिट्स पर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इसमें न्यूट्रिफिक वैल्यूज़ काफ़ी अच्छी, कंटेंट्स काफ़ी अच्छे, विटामिन मिनरल्स काफ़ी अच्छे, विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, पोटाशियम और डाइटरी फाइबर इसमें अच्छा होता है। ये ज़्यादातर अपने बॉडी के सारे फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, पेट की हेल्थ के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए, ओवरऑल बॉडी की मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए ये सारे विटामिन और मिनरल्स की काफ़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। इसलिए ये एक अच्छा सोर्स इसका माना जा सकता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि फ्लैवेनॉइड्स और सल्फर कंपाउंड। एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने का काम करते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स बेसिकली क्या होते हैं? ये बेसिकली कुछ चार्ज सेल्स होते हैं बॉडी में, जो कि वैसे तो थोड़ी मात्रा में रहें तो बॉडी के लिए फ़ायदा करते हैं, बीमारियों से लड़ने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी किसी बीमारी में ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं बॉडी में, तब ये बॉडी के खुद के सेल्स को डैमेज करने लग जाते हैं। और जब कभी ऐसा होता है तो ये एंटीऑक्सीडेंट वाले खाद्य पदार्थ इनको हटाने में या इनको कम करने में हमारी मदद करते हैं और बॉडी को अलग अलग तरह की बीमारियाँ, खासकर हार्ट अटैक्स, कैंसर और इस तरह की डेंजरस बीमारियों से बचाते हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव सेल्स या चार्ज सेल्स या फ्री रेडिकल सेल्स की ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से शरीर में हो सकता है। इसके अलावा हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ओवरऑल हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए इसे अच्छा माना गया है। बेसिकली ये काफ़ी कम कैलोरी वाली सब्जी है, इसलिए हार्ट के पेशेंट्स इसे रेगुलर ले सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, बशर्ते बहुत ज़्यादा तेल में इसे ना पकाया गया हो। क्योंकि प्याज के साथ एक बड़ा इशू ये होता है कि बहुत सारी इसकी सब्जियां जो है वो डीप फ्राई करके बनाई जाती है, तो ऑब्वियसली अगर उसके साथ तेल जाएगा तो इसके भी जो फ़ायदे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, फ़ायदे के बदले नुकसान करने लग जाएगा। यदि हम इसे डायरेक्ट खाते हैं या सब्जी में बॉईल वगैरह करके खाते हैं, हेल्दी वे में इसको बनाते हैं बिना ज़्यादा तेल का प्रयोग करें, तो ये काफ़ी हेल्दी है और आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी लेके आएगा। हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसके अलावा इसमें होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स यानी बॉडी में मौजूद जो सूजन या इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स का, लकवे का या बहुत सारी तरह की कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के होने का चांस बढ़ जाता है। अलग अलग तरह के आर्थराइटिस और अलग अलग तरह के जॉइंट्स में भी या अलग अलग तरह के ऑर्गन्स में, लिवर में, किडनी में जो सूजन होती है वो सारा इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करता है। इसलिए प्याज को ज़्यादा मात्रा में लेने से बॉडी में मौजूद इन्फ्लेमेशन को कम करता है। बहुत सारे तरह के आर्थराइटिस और अस्थमा की बीमारियाँ सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होती है। उस तरह की बीमारी से पीड़ित पेशेंट्स को इसे ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इसी तरह से डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। इसमें मौजूद सोल्यूबल फाइबर कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। ये फाइबर जब हमारे पेट में जाता है तो बाउल मूवमेंट्स को, यानी पेट में जो खाने का मूवमेंट है उसको इम्प्रोवाइज करता है, जिसकी वजह से हमारा पाचन बेटर होता है और कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, इसे ज़्यादा मात्रा में खाने से ये हमारे पेट में गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि ब्लोटिंग और गैस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसलिए अगर किसी को गैस का या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है तो इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो लेना चाहिए। साथ ही इसमें मौजूद होते हैं प्रीबायोटिक्स, जो कि हमारे पेट के नेचुरल बैक्टीरिया के लिए अच्छे हैं। पेट के नेचुरल बैक्टीरिया से होते हैं बहुत सारे फ़ायदे, और ये सारे फ़ायदे किस तरह से होते हैं, क्यों होते हैं और कौन से फूड प्रोडक्ट्स को प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, वो ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। इसके अलावा प्याज का एक और बेनिफिट ये है कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, जो कि कीटाणुओं से लड़ने में और अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ने में और अलग अलग तरह के बैक्टीरिया और वायरसेस से निपटने में हमारी मदद करता है, अलग अलग तरह के इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। तो इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है प्याज, लेकिन इसके साथ है कुछ बुराइयां भी। अब इस पर बात करते हैं। इसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है सबसे ज़्यादा। अगर किसी को ब्लोटिंग और गैस का अगर प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स कर सकता है। ज़्यादा मात्रा में यदि आप प्याज को खाते हो और आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम, तो गैस का प्रॉब्लम बढ़ सकता है।
मुंह में से खराब स्मेल आने का प्रॉब्लम भी बढ़ सकता है। तो अगर आपको इस तरह की समस्या है तो इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इसको पका के खाने से थोड़ा सा इसमें डाइजेशन इंक्रीज हो जाता है, बेटर हो जाता है, तो पेट का डिस्कम्फर्ट बेटर हो सकता है। कच्ची प्याज को खाने से डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। इसको कुक करने से इसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, तो इसको खाने से उतने प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ लोग को इसमें मौजूद जो सल्फर कंपाउंड्स है उससे सेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से उससे रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जिससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स वगैरह भी हो सकते हैं, स्किन इरिटेशंस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ये लेकिन हर व्यक्ति में होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ व्यक्तियों को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं सल्फर कंपाउंड से। यदि ऐसा है तो इसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो भी इससे बढ़ सकता है। एसिडिटी और हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स वाले पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है। यदि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो ज़्यादा मात्रा में प्याज को नहीं लेना चाहिए, इससे रिफ्लक्स का प्रॉब्लम और एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ता है। आंखों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में यदि आप प्याज को काटते हैं या उसको आंखों के सामने रखते हैं तो इसमें मौजूद जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं वो आंखों को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से आंखों में से पानी आता है और ये हमारी हेल्थ के लिए कोई अच्छा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आंखों को साफ़ करता है, इसलिए आंखों को साफ़ करने के लिए आप रिफ्रेश टीयर्स या आँख में पानी डाल लें तो ज़्यादा अच्छा है। आप सल्फर कंपाउंड से आंखों को इरिटेट करो और फिर उसमें आंसू बने तो ये बहुत हेल्दी तरीका तो डेफिनेटली नहीं है, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये ब्लड थिनिंग करता है। हालांकि थोड़ी मात्रा में ब्लड थिनिंग करे तो अच्छा है, लेकिन साथ में अगर किसी ब्लड थिनर के साथ अगर आप इसको लेते हो, यानी खून पतला करने वाली दवा के साथ लेते हो, तो रिएक्शन होने का चांस हो सकता है। खून ज़्यादा पतला हो सकता है, जिससे आपको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यदि किसी को खून गाढ़ा है तो उसको ले सकता है। दवाइयों के साथ अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर के साथ इसको डिस्कस करना चाहिए। अब बात करेंगे इसके न्यूट्रिफिक वैल्यू, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में। प्याज में लगभग 100 ग्राम में होता है 44 कैलोरीज। इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं 10 ग्राम के आसपास, डाइटरी फाइबर होता है 1.7 ग्राम, शुगर होता है 4.7 ग्राम, फैट होता है 0.1 यानी काफ़ी कम है, प्रोटीन भी काफ़ी कम होता है 1.2 ग्राम्स। विटामिन सी इसमें 8.4 मिलीग्राम्स होता है, जो कि आपकी दिन भर की रिक्वायरमेंट का 14% होता है। विटामिन B6 इसमें 0.1 मिलीग्राम्स होता है, जो कि आपकी दिन भर की रिक्वायरमेंट का 6% होता है। फोलेट 15.4 माइक्रोग्राम्स होता है, जो कि आपकी दिन भर की रिक्वायरमेंट का 4% होता है। पोटेशियम 166 मिलीग्राम्स होता है, जो कि दिन भर की रिक्वायरमेंट का 5 मिलीग्राम होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है, यानी कि खाने के बाद जो शुगर वैल्यूज़ बढ़ाता है वो वैल्यूज़ काफ़ी कम है। इन्हें 10 से 15 ही है। ग्लूकोज का होता है 100, इसका 10 से 15 है, तो मतलब काफ़ी अच्छा है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये। ग्लाइसेमिक लोड भी इसका काफ़ी कम है, तो ओवरऑल अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में खाते हो तो ये आपके शुगर वैल्यूज़ नहीं बढ़ाता, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा। लास्ट में हम बात करेंगे हमारे फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित पेशेंट्स के लिए प्याज कैसा है। बेसिकली प्याज एक अच्छा कंपाउंड है, ज़्यादातर इसको हर व्यक्ति को लेना चाहिए। अगर आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का है, हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है तो ज़्यादातर लोग को इसे लेना चाहिए। ज़्यादातर लोग के लिए काफ़ी अच्छी सब्जी है, वज़न को कम करने के लिए भी मदद करेगी। अलग अलग तरह से आप प्याज को ले सकते हैं, बशर्ते इसको पकाने के दौरान बहुत ज़्यादा तेल का प्रयोग ना हो या बहुत ज़्यादा डीप फ्राई ना किया हो। ज़्यादातर केस में ये हेल्दी है और ज़्यादातर हार्ट पेशेंट्स को भी इसे रेगुलर बेस में लेने में कोई सिग्निफिकेंट नुकसान नहीं है। तो ये इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का यूजफुल कंटेंट आपको मिलता रहे। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के संबंधित क्या क्या चीज़ों को खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल वीडियोज़ किए। ये आप हमारे डाइट के प्लेलिस्ट, डाइट के स्पेसिफिक वीडियोज़ में चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।